अब कितनी हो गई पता है? 1.5 मिनट ऐसे हो गई, मैं यहाँ आया, यहाँ बोतल नहीं मिली पानी की, मैं उधर गया। हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस मीटिंग में हम कुछ और में कि आप सभी को हमने कल की जो मीटिंग थी उसमें एक जो मेथड था गॉस सीडल वाला, जैकोबी और गॉस सीडल, जिनके बारे में हम बार बार चर्चा कर चुके हैं आपसे, तो उसमें से यहाँ हम अब नवे चैप्टर की जो ग्राफिकल मेथड था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हमने ग्राफिकल मेथड से भी पहले आपको एक और मेथड बताया था, तो उस मेथड को तो आपको बता दिया था, लेकिन उसकी कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो यहाँ हम उनकी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। द्विभाजन विधि, द्विभाजन विधि की जो प्रॉब्लम है उनमें भी हम कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे आपके लिए। एक एग्जाम्पल है इसका द्विभाजन विधि का, लेकिन कुछ इसके क्वेश्चन हैं तो उन क्वेश्चंस में से सेलेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इस सेकंड क्वेश्चन का भी डी पार्ट लें, और डी पार्ट में भी दो भाग हैं, जरूरी नहीं है सभी के में हो। ये तो रखा है 3x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। इसकी कोई भी दो प्रॉब्लम आपको प्रूव करके बताएंगे हम। तो इसमें कहा है कि x का वास्तविक मान ज्ञात करो। इस x के वास्तविक मान को निकालने के लिए इस मेथड में क्या करते हैं कि ये जो फंक्शन है इसको 3x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स लें। आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई थी कि अगर हम ये कहें, इसमें नहीं दिखेगा, यहाँ तक दिख जाएगा आपको, ये 0 -1 -2 नीचे 1 2 3 फंक्शन की वैल्यू आपके सामने है। अगर x की वैल्यू 0 रखें तो 0 रखने पर ये 0 और यहाँ 0 तो माइनस का 1 आएगा। अगर हम 1 रखें तो आपके पास जो कैलकुलेटर है उसकी हेल्प से आपको वैल्यू निकालनी है। सभी के पास कैलकुलेटर होना चाहिए। आप हमें साथ में बताते भी चलेंगे तो आप देखेंगे इसमें अगर आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ बनेगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 1। इसकी वैल्यू निकालें आप और चैट बॉक्स में बताएं कितनी आई। 3 माइनस रूट 1 प्लस साइन 1, ये बनती है 1.9913 तो यानी इसमें आप देखेंगे कि ये जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है ना, एक पॉजिटिव, ये नेगेटिव आई, 0 पे तो नेगेटिव आ रही है और 1 पे क्या पॉजिटिव आ रही है। तो आपको कल हमने बताया था ग्राफ बनाते हुए कि किसी भी बहुपद के दो रूट्स दे रखे हों ए और बी, तो किसी भी बहुपद एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 का या किसी भी समीकरण एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 का जो वास्तविक मूल होगा, इनमें से एक पे नेगेटिव हो दूसरे पे पॉजिटिव हो, तो वास्तविक मूल इन्हीं के बीच में किसी भी बिंदु पर मिलता है। तो लेकिन कंडीशन है एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ हमने नेगेटिव पॉजिटिव को सर्च किया जो कि 0 और 1 पे मिले हमें, और अगर 0 और 1 पे मिल रहे हैं ये वैल्यू, तो इस 0 और 1 के अकॉर्डिंग देखेंगे आप, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू है माइनस का 1 और एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू है अपने पास वैल्यू 1.9913।
तो आप ये कह सकते हैं कि तब एफ ऑफ एक्स का जो रियल रूट्स होगा वह इंटरवल 0-1 के बीच में होगा। तब एफ ऑफ एक्स का वास्तविक मूल हम ये कह सकते हैं, तब एफ ऑफ एक्स का जो वास्तविक मूल है वह इस 0 और 1 के मध्य होगा। या एफ ऑफ एक्स का वास्तविक मूल इंटरवल 0,1 में है। और 0-1 में है, तो हम ये कह सकते हैं इसमें 0-1 में है। क्यों है, क्यों का कारण दें? क्योंकि एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 है, इनकी वैल्यू 0 से छोटी आ रही है। अब 0 से छोटी आ रही है तो आप क्या करेंगे, प्रथम सन्निकटन निकालेंगे। प्रथम सन्निकटन, प्रथम सन्निकटन के लिए चर्चा करेंगे। तो x1 इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ो, 2 का भाग दो, यानी 0 + 1/2 करोगे तो 0.5 आएगा। इस 0.5 पे वैल्यू निकालें। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जो वास्तविक मूल होता है वो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के बीच में आता है, तो आपको एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव की वैल्यू ही सर्च करनी है। तो आप 0.5 रखोगे यहाँ, x की जगह इस फलन में 0.5 रखेंगे तो ये टोटल वैल्यू बनेगी। आप कैलकुलेट भी करेंगे साथ के साथ, हमारे साथ कैलकुलेट भी करते जाएं 0.5 रखने पे। साथ के साथ कैलकुलेट करना है आपको। तो ये वैल्यू बनेगी 0.49, यानी 0.4956 ये बन जाएगी इसकी वैल्यू। अच्छा, ये क्या है कि लगभग 0 के बराबर नहीं आया। अब नहीं आया तो 0.5 पे जो वैल्यू आई, आप इस डायग्राम को इस तरह से बनाओ, जरूरी नहीं है लेकिन, यानी ग्राफ को बनाओ जरूरी नहीं है, लेकिन केवल हिंट के तौर पे आप ये चेक कर सकते हैं। हिंट के तौर पर आप यह अपने माइंड में सेट कर सकते हैं कि एक तो 0 है, एक 1 है। 0 पे वैल्यू नेगेटिव है, आपने देखा 0 पे वैल्यू नेगेटिव और 1 पे वैल्यू पॉजिटिव है, यानी ऊपर की ओर है। अब आपने 0.5 निकाला, वो इनके बीच में होगा, तो 0.5 पे वैल्यू है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू फिर ऊपर हुई। इसका मतलब ये हुआ जो वास्तविक मूल होगा ना, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, यानी 0 और 0.5 के बीच होगा। तब समीकरण एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 का वास्तविक मूल 0,5 के मध्य होगा। इसका कारण देंगे क्योंकि 0 और 0.5 पर जो गुणनफल है इन फलनों का वो <0 है, यानी दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि एक पर पॉजिटिव और दूसरे पर नेगेटिव है, या यह भी कह सकते हैं कि दोनों विपरीत चिन्ह वाले हैं। अब इसी तरह से हम इसका सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालें। द्वितीय सन्निकटन की बात करें हम, तो इस दूसरे सन्निकटन के लिए क्या करेंगे, ये जो इंटरवल बना 0 और 0.5, इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगाना है, तो ये 0.25 आएगा। अब 0.25 पे फंक्शन की वैल्यू निकालें। 0.25 पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे इसकी, तो यह बन जाएगा यह वैल्यू आती है दोबारा से करेंगे।
ये वैल्यू बनती है माइनस का 0.252179, यानी ये नेगेटिव रही। साथ के साथ हमने कहा है आप इन कैलकुलेशन को भी वेरीफाई करते जाएंगे। 0.25 है, 0.25 क्या होगा, 0 और 0.5 के बीच में होगा। अब आप देखेंगे इस 0.25 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो नेगेटिव रही, 0.25 पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो ये 0.25 पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आई, तो इसका मतलब हुआ एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के बीच में रहेगा ना ये रियल रूट्स, यानी 0.25 और 0.5 के बीच में रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं तब एफ ऑफ एक्स का, तब समीकरण एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 का वास्तविक मूल पॉइंट 0.5 के मध्य होगा। अच्छा, अब वास्तविक मूल्य इसके मध्य हो गया। अब कारण भी देना पड़ेगा, क्योंकि एफ ऑफ 0.25 इंटू एफ ऑफ 0.5 लेस देन 0, यानी इनका जो गुणनफल है वो 0 से छोटा है। अब हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे इसका। तृतीय सन्निकटन निकालेंगे। और तीसरा सन्निकटन निकालने के लिए x3 की वैल्यू निकालें। x3 इज इक्वल टू, जैसा कि आपको बताया 0.25 और 0.5 के बीच में होगा, तो 0.25 और 0.5 को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.375 आएगा, ये 0.375 बनेगा। इस पे फंक्शन की वैल्यू निकालें। एफ ऑफ 0.375 इज इक्वल टू, कैलकुलेशन करेंगे इसकी। यह वैल्यू बनती है 0.12173। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 0.375 जो इनके बीच में आया, 0.375 जो इनके बीच में आया और उस पर वैल्यू पॉजिटिव आई, यानी ऊपर की ओर होगी, तो फिर वास्तविक मूल्य 0.25 और 0.375 के बीच में होगा। तब एफ ऑफ एक्स का जो वास्तविक मूल्य है क्लोज इंटरवल 0.25, 0.375 के मध्य होगा, क्योंकि एफ ऑफ 0.25 इंटू एफ ऑफ 0.375 लेस देन 0। अच्छा, अब क्या करेंगे, हम अगला चौथा सन्निकटन निकालेंगे। चतुर्थ सन्निकटन किसी किसी बच्चे के माइंड में चल रहा होगा, सर ऐसा कब तक करेंगे इसको, अभी आपके सामने आ जाएगा, बता दिया जाएगा सब कुछ कि ये इसलिए किया ऐसा, और इतने तक करना है आपको सॉल्व, पहले नहीं बता सकते, पहले बताने में आपको थोड़ा दिक्कत रहेगी और हमें भी समझाने में दिक्कत रहेगी तुम्हें। तो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, तो 0.25 और 0.375 को 2 से डिवाइड करेंगे, और जैसे ही इसको 2 से डिवाइड करें 0.25 और 0.375, इसको अगर हम डिवाइड करें 2 से तो 0.3125 बनेगा, ये 0.3125 आया। इस पे फंक्शन की वैल्यू निकालें 0.3125 पर, तो ये वैल्यू बनेगी यह वैल्यू आएगी माइनस में 0.065223, यानी 0.3125 पर पॉइंट के बाद 0 आ गया, तो इसका मतलब हुआ
कि इसका जो अप्रोक्सीमेशन होगा, यानी किसी समीकरण का मूल आपको बता दें, किसी भी समीकरण का जो मूल निकलता है वह x की वैल्यू या x का वह मान होता है जिस पर इस फलन का मान लगभग 0 के बराबर हो या 0 हो। क्योंकि आप अप्रोक्सीमेशन में पढ़ रहे हो इसीलिए यहाँ इक्वल 0 तो कभी भी नहीं आएगा। इक्वल 0 आएगा तो ये सन्निकटन कम से कम आप इक्वल तो 0 नहीं होगा, टेंड्स टू 0 होगा। टेंड्स टू 0 वाली कंडीशन तो बन जाएगी, लेकिन इक्वल 0 वाली कंडीशन नहीं बनेगी। अब ये टेंड्स टू 0 भी कम से कम आप 100 के करीब या 150 के करीब या 200 के करीब सन्निकटन निकालोगे तब निकलेगी। लेकिन यहाँ हमें जो बताना है वो ये है कि इसकी जो वैल्यू है, किसी भी इक्वेशन की बात करें हम, कोई भी इक्वेशन दे रखी हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसका जो वास्तविक मूल होगा, अल्फा, तो अल्फा अगर वास्तविक मूल होगा तो यहाँ एक्स की जगह अल्फा लिखने पे लगभग 0 आना चाहिए या 0 हो जाना चाहिए। लेकिन हम अप्रोक्सीमेशन में पढ़ रहे हैं तो लगभग 0 आना चाहिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो 0.5 निकला, इस पे आई वैल्यू 0.49 यानी 0 नहीं बनी। यहाँ 0.25 पे देखा तो ये भी 0 नहीं बनी। यहाँ 0.375 पे देखा तो ये भी 0 नहीं बनी। लेकिन यहाँ 0.3125 पे देखा तो पॉइंट के बाद में कम से कम एक 0 तो आई। अभी अगर आप आगे सॉल्व करोगे तो पॉइंट के बाद एक 0 ना करके हो सकता है 2 0 आ जाएं। अगर 2 0 तब भी नहीं आए तो फिर और निकाल के देखो। तो आप क्या है कि इतना कैलकुलेशन नहीं करोगे, ये चेक कर लोगे बस पॉइंट के बाद एक 0 आ जाए तो अच्छी बात है, पॉइंट के बाद 2 0 आ जाए तो और भी अच्छी बात है। तो वो क्या है, लगभग नियरेस्ट वैल्यू देता है। तो हम यही कह सकते हैं कि अतः एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 का जो वास्तविक मूल है 0.3125 है लगभग में, का वास्तविक मूल 0.3125 अप्रोक्सीमेशन में लिख सकते हो लगभग है। तो ये रहेगा इसका वास्तविक मूल। अब ये बताओ किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट। अब हम सेकंड है इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसे प्रूव करवाते हैं या सॉल्व करवाते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे। आपको बोल रखा है कि जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट हुआ करे तो आप क्या स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो साथ के साथ। तो इसमें देखिए हमने यहाँ ये जो डायग्राम था बताया है ना, अगर ये अच्छे से आपके दिमाग में होगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत या आपत्ति नहीं होगी, ना ही कोई भी डाउट्स आएंगे। डायग्राम जो बनाते हैं उसकी हेल्प से इजी हो जाता है कैलकुलेशन करना। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसका ए पार्ट है, ये का है x बराबर 2 से और 4 के मध्य समीकरण एक्स क्यूब माइनस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का मूल ज्ञात करो। यानी इंटरवल दे रखा है आपके लिए 2 से 4, इसके बीच में हमें वैल्यू निकालनी है। तो आप सबसे पहले यहाँ तो इंटरवल दे रखा है, अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन कराया उसमें इंटरवल दे नहीं रखा था। एक और काम करेंगे आप, यहाँ जो इंटरवल दे रखा है इसमें 2 पर वैल्यू निकालेंगे। एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 की घात 3 8 होगा। अरे अपने पास तो कैलकुलेटर है ना, पेपर में कैलकुलेटर भी मिलेगा, तो आप इतना ज़्यादा माइंड लगाने की बजाय सीधे ही कैलकुलेट कर दिया करो कैलकुलेटर से। तो कैलकुलेटर भी आपसे चलाना आना चाहिए। यहाँ 2 लिखोगे, 2 की घात 3 कितना होगा 8, 8 माइनस का 18 तो माइनस का 10 बचा, माइनस 10 प्लस 1 तो माइनस का 9 बचा। एफ ऑफ 4 4 लिखोगे यहाँ तो यह बनेगा 64 माइनस का 36 प्लस में 1 तो ये आ जाएगा 29। देखिए जरूरी नहीं है कि आपको इस तरह से ही बहुत अच्छे से सेलेक्ट करके पहले से इंटरवल बना के दे दें, कोई ज़रूरी नहीं है। यानी आपको इस इंटरवल को क्या है बनाना भी पड़ सकता है। आपने पिछले सवाल में भी तो किया था ना 0 और 1 पे,
0 पर नेगेटिव था, 1 पर पॉजिटिव था, वैसे ही यहाँ ऑलरेडी दे रखा है 2 पे नेगेटिव है, 4 पे पॉजिटिव है, तो एक रूट्स तो क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में ही मिलेगा जो रियल रूट्स होगा। एक काम और करते हैं आप कि इसकी कैलकुलेशन करने से पहले, पूरे क्वेश्चन की कैलकुलेशन करने से पहले एक बार क्लास को ज्वाइन कराते हैं आपको दोबारा से, क्योंकि फिर बीच में डिस्टर्ब होगी क्लास, इसलिए 1-2 मिनट पहले ही ज्वाइन करवा देते हैं। ठीक है ना, आप दोबारा से इस क्लास को ज्वाइन करोगे। ओके।